कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बात होगी हमारे पड़ोसी मुल्क की, जहां पर सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन क्या हमें सूट करेगा कि नहीं? क्योंकि वहां सीधे सीधे नारे लगे, ना दिल्ली ना पिंडी ना कोई और देश, सबसे पहले बांग्लादेश। तारिक रहमान इसी नारे के साथ आवाम के बीच गए, आवाम के बीच अल्लाह ही मालिक की सोच को बार बार बुलंद किया, यानी देश चलाने में इस्लाम प्रमुख रहेगा, ये क्लियर कट कहा। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हिंदुओं का क्या होगा? जमात के कठमुल्ले क्या अब भी बेलगाम ही रहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी अच्छी खासी सीटें जीती हैं, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में। बीएनपी और शेख हसीना की अदावत किसी से छिपी नहीं है। शेख हसीना भारत में है। यूनुस की बात करें तो वो पाकिस्तान चीन की गोद में जा बैठे थे और अमेरिका के हुक्म की तालीम कर रहे थे। तारिक रहमान का नया बांग्लादेश कैसा होगा? बांग्लादेश पाकिस्तान चीन की बढ़ती नजदीकी और तारिक रहमान के अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बीच बांग्लादेश की रेजीम हिंदुस्तान के लिए क्या लेकर आई है? क्योंकि बीएनपी की पिछली सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के फेवर में थी, ऐसा नहीं था। अब हालात बदल चुके हैं, हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते कहां जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकेगी? बांग्लादेश को लेकर भारत की अप्रोच क्या होगी? तारिक रहमान ने कह दिया है कि मास्टर नहीं, दोस्त चाहिए। तो क्या तारिक को भारत से दोस्ती कबूल होगी? आज इसी पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में होगी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व राजदूत अशोक सजनहार हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साउथ एशिया एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ हैं और बांग्लादेश में रहे पूर्व राजनयिक एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एएस बहल भी हमारे साथ मौजूद है। सजनहार साहब, आप वहां पे सर्व कर चुके हैं। बीएनपी का अगर इतिहास उठाकर देखें तो बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंडली नहीं रहा है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, कुछ कॉल्स गए, चीजें वहां से बदलनी शुरू हुई और अब तारिक रहमान साहब जो हैं कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं। जी बहुत धन्यवाद पिनाज जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने ठीक कहा। देखिए, जो पहले उनके दो दौर थे, एक दौर में मैं वहाँ पर था 1991 से 1996 में उनका पहला दौर था। उसके बाद 2001 से 2006 तक दूसरा दौर रहा। उसमें बहुत ही काफ़ी उनका एंटी इंडियन स्टांस वहाँ पर सामने होकर आया है। तो मैं समझता हूँ जो पूरे विश्व में बदलाव हुआ है और उस विश्व के बदलाव से, और तारिक रहमान साहब अपने देश के बाहर रहे हैं, करीब 17-18 साल वो बाहर रहे हैं, उसके बाद वो आए हैं, तो उनकी जो सोच है वो भी बदली होगी। और भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो पिछले 10-15 साल में बहुत आगे चले गए हैं, बहुत ऊंचे चले गए हैं। और तारिक रहमान साहब ने देखा होगा, जो अगर बांग्लादेश को अपनी पोजीशन कायम रखनी है पूरी दुनिया में, तो भारत के साथ दोस्ती अनिवार्य है। तो यकीनन जो आपने टेलीफोन वगैरह की बात की, तो मैं तो ये समझता हूँ जो टेलीफोन जो भी हुए, परंतु सबसे पहले परोक्ष रूप से अगर देखा जाए, जब वहाँ पर तारिक रहमान की माता, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, बेगम खालिदा जिया, उनका निधन हुआ, उनकी जो फ्यूनरल मीटिंग थी उसमें वो गए, हमारे विदेश मंत्री गए वहाँ पर, और उन्होंने एक चिट्ठी लेकर गए प्रधानमंत्री मोदी की, और उन्होंने कहा जो हम आपके साथ, पहले तो अपना दुख जताया, कहा हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और अभी भी विश्व के सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उनको अपने एक्स सोशल हैंडल से उनको मुबारकबाद दी और कहा जो अगर आपकी डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव पॉलिसीज को हम फॉलो करेंगे। और फिर उसके बाद सबसे पहले नेता थे जिन्होंने टेलीफोन पर बात की। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हम चाहते हैं अच्छे संबंध, और ये संदेश हम देना चाहते हैं, दिया है बांग्लादेश को, जो हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, आपके साथ अच्छे संबंधों को कायम करने के लिए, बरकरार करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमने तो एक तरह से दोस्ती का हाथ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि इंक्लूसिव होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमने बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जब हम शेख हसीना, वही शेख हसीना जिनके काल में इनकी माता जो है वो जेल में रही, शेख हसीना, बीएनपी और तारिक अनवर, इनकी जो अदावत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में जब वो हिंदुस्तान में मौजूद रहेंगी, उनको हम शरण दे रहे होंगे, तो क्या ये रिश्तों की बहाली में एक रोड़ा बन सकता है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज पे चलते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन बदलती परिस्थितियों में और हम जिस एज में हैं आज के दिन, तो आप मान के चलिए कि दोनों देश एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो
नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, ये सब पॉलिसीज़ है, उसमें बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश भी समझता है कि अगर ये डेवलपमेंटल जो एक ड्राइव है उनकी, जो एक तरीके से फ्रॉम एलडीसी टू डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनको भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल आता है शेख हसीना का, अभी आज स्टेटमेंट आया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है बीएनपी में तारिक रहमान के बाद मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा भारत बांग्लादेश के बीच में संबंध में। लेकिन मैं जो एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी निश्चित रूप से जिस हालात में बीएनपी आई हैं और तारिक रहमान चुने गए हैं, ये हालात ये मान के चलिए कि एक गवर्नमेंट एक मैंडेट मिला है। अब ये कितना इंक्लूसिव है, एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चुनाव हुआ है बांग्लादेश में, वो चुनाव एक विचार के लोगों में हुआ है। और इनका जब इतिहास देखते हैं, क्योंकि ये बीएनपी का फाउंडेशन किया जियाउर रहमान ने। जियाउर रहमान तारिक रहमान के फादर थे, और उन्होंने जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन के बाद एक 5वां संविधान संशोधन किया, और उस संविधान संशोधन को जो बांग्लादेश का एक सेकुलर फैब्रिक था, इंक्लूसिव फैब्रिक था, उसको पूरा परिवर्तन किया। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल चेंज कर दिया, टॉप ऑफ द प्रियम्बल लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, और सेकुलरिज्म की जगह लिख दिया फेथ इन द ऑलमाइटी अल्लाह, और स्पेशल सॉलिडरिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड, और जो बंगाली राष्ट्रवाद था उसकी जगह बांग्लादेशी राष्ट्रवाद कर दिया, उसका कोर हो गया इस्लाम।